हमारी कहानियां लाखों लोग देखते हैं, लेकिन उनमें से 99% ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उनमें से हैं, तो बस नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, हमारी जिंदगी में कई बार सबसे ज्यादा थकान काम करने से नहीं, बल्कि उन लोगों से होती है जिनकी बातें हमारे दिल को अंदर तक दुखाती हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया, फिर भी हम हर बार उन्हें जवाब देते हैं, उनके सामने खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं और हर बार अंदर से टूट जाते हैं। आपने भी शायद कभी ऐसा महसूस किया होगा कि किसी से बात करने के बाद आपका मन भारी हो जाता है, जैसे किसी ने आपकी सारी ऊर्जा खींच ली हो। मन बेचैन हो जाता है और कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर कुछ टूट रहा होता है। क्या आपने कभी सोचा कि जो लोग हमें बार बार नीचा दिखाते हैं, हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं, हमारी भावनाओं की कदर नहीं करते, वो आखिर होते कौन हैं? और सबसे जरूरी बात, हम उन्हें इतना महत्व क्यों देते हैं? वो कौन सी वजह है जिसके कारण हम हर बार उनके शब्दों के पीछे छिपे जहर को निगलते जाते हैं और खुद ही अपनी शांति खोते जाते हैं? जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति बार बार आपकी गलतियां गिनाता है, आपकी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को और गहरा कर देता है, आपकी अच्छाइयों को नजरअंदाज करके सिर्फ आपकी कमजोरियों को उछालता है, तो क्या वह वाकई आपकी चिंता करता है, या फिर वह सिर्फ खुद को बेहतर महसूस करने के लिए आपको नीचे गिरा रहा है? गौतम बुद्ध ने कहा था, अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं और वह लेने से मना कर देता है, तो वह चीज किसकी रह जाती है? बिल्कुल उसी तरह, जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे और आप उसकी बातों को स्वीकार ना करें, तो वह अपमान उसका ही रह जाता है। लेकिन यही सबसे मुश्किल हिस्सा है। हम हर बात का जवाब देना चाहते हैं, हर बार खुद को सही साबित करना चाहते हैं, हर बार उनके शब्दों के जाल में फंस जाते हैं, और यहीं से शुरू होता है हमारी ऊर्जा का क्षय, हमारी मानसिक शांति का विनाश। यह लेख उन सभी लोगों के लिए है जो हर दिन इन अदृश्य जख्मों को लेकर जीते हैं, जो समझ नहीं पाते कि किसे जवाब देना है और किसे इग्नोर करना है, जो हर बार अपने मन से लड़ते हैं, अपनी सोच से उलझते हैं और फिर भी चुप रहते हैं। आज हम जानेंगे कि ऐसे लोग हमारे जीवन में क्यों आते हैं, वह हमारी ऊर्जा कैसे चुराते हैं, और सबसे जरूरी बात, हमें ऐसे लोगों को कैसे इग्नोर करना चाहिए ताकि हम खुद को बचा सकें, मजबूत बन सकें और अपनी जिंदगी को सुकून दे सकें। इस लेख का हर हिस्सा आपको धीरे धीरे एक नई समझ देगा, एक नई ताकत देगा, और अंत तक आप खुद कहेंगे, हाँ, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। पहला लक्ष्य, विषैले लोगों को पहचानना, क्योंकि जब तक आप जहर को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप उससे बच नहीं सकते। कई बार जिंदगी में सबसे ज्यादा थकान दौड़ भाग से नहीं, बल्कि लोगों से होती है। वो लोग जो हर दिन आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं, आपके दिल की शांति छीन लेते हैं और फिर बड़ी मासूमियत से पूछते हैं, तुम इतने चुप क्यों हो? अंदर से टूटे हुए इंसान को जब यह सवाल बार बार सुनना पड़े, तो चुप्पी भी एक चीख बन जाती है जो बाहर नहीं आती, पर अंदर बहुत कुछ जला देती है। हम सब की जिंदगी में कुछ लोग ऐसे जरूर आते हैं जो सिर्फ हमारे मन की शांति को ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे वजूद को धीरे धीरे निगल जाते हैं। आप उनके सामने अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, विनम्र रहते हैं, मुस्कुराते हैं, पर हर बार बदले में आपको सिर्फ ताना मिलता है, नीचा दिखाया जाता है या आपका मजाक उड़ाया जाता है। धीरे धीरे आपके चेहरे की मुस्कान, आपका आत्मविश्वास और आपके भीतर का बच्चा सब कुछ चुप हो जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि यह हमारी गलती है, शायद हमने कुछ गलत किया होगा, शायद हमें और विनम्र होना चाहिए और समझना चाहिए और सहन करना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि सहनशीलता तब तक सुंदर है जब तक उसका फायदा कोई आपकी कमजोरी समझकर ना उठाए। आपको यह समझना होगा कि हर इंसान को खुश करना जरूरी नहीं, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, हर नफरत का जवाब प्यार से देना ही आपकी ताकत नहीं है। कई बार चुप रहना भी एक जवाब होता है, और कई बार लोगों को नजरअंदाज करना भागना नहीं, बल्कि खुद को बचाना होता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिस तरह की बातों को सुनकर तुम्हारा मन अशांत हो जाए, ऐसी जगहों पर और ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना आत्मा के लिए जहर जैसा है। मानसिक शांति सबसे बड़ा सुख है, और जो व्यक्ति इसे छीनने की कोशिश करता है, वह चाहे कोई भी हो, उसे सीमाओं के बाहर रखना जरूरी है। लेकिन क्या ऐसा करना आसान है?
क्या लोगों को इग्नोर करना सचमुच संभव है जब वह अपने होते हैं, दोस्त, रिश्तेदार या वह जिनके साथ हम हर दिन काम करते हैं? बिल्कुल नहीं, आसान नहीं है, पर जरूरी है। क्योंकि जब आप ऐसे लोगों को बार बार अपने जीवन में आने देते हैं जो आपको बार बार तोड़ते हैं, तो आप सिर्फ दुख को न्योता नहीं दे रहे होते, बल्कि अपने अंदर के सुकून को खोने दे रहे होते हैं। और बिना सुकून के इंसान चाहे कितनी भी बड़ी गाड़ी चला ले, दिल में धड़कनें नहीं होती, सिर्फ हलचल होती है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारी खुशी दूसरों की मर्जी पर निर्भर नहीं होनी चाहिए? क्यों हम हर बार चाहते हैं कि कोई और हमें अच्छा महसूस कराए? जब हमारे पास यह शक्ति है कि हम खुद अपने जीवन के मालिक बने, तो क्यों बार बार उन लोगों को अपना कंट्रोलर थमा देते हैं जिन्हें हमारी कदर ही नहीं? लोग बुरे क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर खुद दर्द होता है, अधूरापन होता है, या फिर वह ध्यान चाहते हैं, चाहे अच्छे से मिले या बुरे से, और वह जानते हैं कि अगर वह आपको चोट देंगे तो आप प्रतिक्रिया देंगे। आपकी प्रतिक्रिया से ही उन्हें वह अहमियत मिलती है जिसकी उन्हें आदत है। पहला तरीका, इग्नोर करना सीखें, लेकिन सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से। वो इग्नोर जो आपके चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाए और मन में शांति दे। ऐसा नहीं कि आप गुस्से में अनदेखा करें, बल्कि समझदारी और करुणा से करें। जैसे एक पेड़ हवा को रोक नहीं सकता, लेकिन अपनी जड़ें मजबूत रखता है, वैसे ही आप भी हर बुरे शब्द, हर ताने, हर उपेक्षा को सह सकते हैं, बस शांति के साथ। नजरअंदाज करना भागना नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता है कि अब मुझे तुम्हारी मंजूरी की जरूरत नहीं। ये मानसिक शक्ति है जो कहती है, अब मैं खुद को प्राथमिकता दूंगा और किसी भी जहरीले रिश्ते या बात के आगे नहीं झुकूंगा। हर बार जवाब देना बुद्धिमानी नहीं, कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। इसलिए यह जरूरी है कि आप तय करें किसके लिए आपका समय, आपका ध्यान और आपकी ऊर्जा कीमती है। जो लोग बार बार आपकी शांति को चूसते हैं, उन्हें अपना वक्त देना खुद को खो देना है। जब आप इग्नोर करने की कला सीख जाते हैं, तो जिंदगी बदलती है। आप ज्यादा मुस्कुराते हैं, कम सोचते हैं और ज्यादा जीते हैं। यही वह पहली सीढ़ी है जिससे आप मन की शांति की ओर बढ़ते हैं। क्या आपने कभी किसी के साथ वक्त बिताने के बाद थकान महसूस की है, बिना कोई मेहनत किए भी? क्या कभी किसी की बातें आपके दिल को चुभ गईं, लेकिन आप सिर्फ मुस्कुराकर रह गए? क्या आपने कभी किसी की मौजूदगी में खुद को छोटा, कमजोर या बेकार महसूस किया, जबकि वह इंसान दिखने में बहुत सामान्य था, यहां तक कि आपका अपना दोस्त या रिश्तेदार? अगर हां, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि हो सकता है आप उन विषैले लोगों के जाल में फंसे हों जिनकी पहचान करना आसान नहीं होता, लेकिन उनकी वजह से आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बिगड़ सकती है। विषैले लोग कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे तोड़ते हैं, एक शब्द से, एक हंसी से, एक चुटकी लेकर, एक नजर से। ये आपके चेहरे पर मुस्कान देखकर बेचैन हो जाते हैं, लेकिन सामने से कहेंगे, अरे वाह, आज तो तुम कुछ अच्छे लग रहे हो, पर ना, तुम तो हमेशा थके ही लगते हो। ये लोग जहर नहीं उगलते, बल्कि मुस्कान के साथ अपने शब्दों में धीमा जहर डालते हैं। आप समझ भी नहीं पाते और अंदर ही अंदर खुद को गलत समझने लगते हैं। कभी ध्यान दिया, आप उनके साथ बातचीत करते हुए बार बार सोचते हैं, मैंने ऐसा क्यों बोला? क्या मैं ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहा हूं? शायद मेरी ही गलती है। नहीं, हर बार आपकी गलती नहीं होती। ये लोग आपको बार बार आपकी कमजोरियों की याद दिलाते हैं। आपके डर, आपकी असफलताएं, आपके अतीत को ऐसा पेश करते हैं जैसे वह आपको सच बता रहे हों, लेकिन असल में वह आपकी आत्मा को कुचल रहे होते हैं। और सबसे खतरनाक बात, समाज इन लोगों को सीधा साधा, ईमानदार या वास्तविकवादी कहकर उनका साथ देता है। सवाल यह है कि क्या हर सच बोलने वाला विषैला होता है? बिल्कुल नहीं, फर्क होता है नीयत का। सच वो भी बोलते हैं जो आपको ऊपर उठाना चाहते हैं, और सच वो भी बोलते हैं जो आपको नीचे गिराकर अपने अहम को संतुष्ट करते हैं। इन विषैले लोगों की एक और खासियत होती है, जब आप कुछ अच्छा करते हैं, कुछ नया शुरू करते हैं या अपने सपनों की बात करते हैं, तो यह लोग आपको वास्तविकता का पाठ पढ़ाने लगते हैं। यह सब तेरे बस का नहीं, तेरा बैकग्राउंड देख, तेरी औकात से बाहर है। शब्द छोटे लगते हैं, लेकिन चोट बड़ी देते हैं। धीरे धीरे आप अपने सपनों को छोड़ने लगते हैं, खुद पर शक करने लगते हैं, और वही बन जाते हैं जो वह चाहते हैं, कमजोर, डरपोक और चुप। यह सबसे खतरनाक स्थिति होती है किसी इंसान के जीवन में।
अब एक आम इंसान और विशैले इंसान की सोच में फर्क देखिए। एक आम इंसान जब आपकी गलती देखता है तो वह आपको सलाह देता है, आपको सुधारता है, क्योंकि वह चाहता है कि आप बेहतर बने। लेकिन विशैले लोग आपकी गलती को बार बार दोहराते हैं, सबके सामने बताते हैं और अंदर ही अंदर आपको हीन भावना में धकेलते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते कि आप उनसे ऊपर उठें। ये लोग अपनी खुशी आपकी उदासी में ढूंढते हैं और जब आप बिखरते हैं तो उनके चेहरे पर संतोष दिखता है। दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग इन्हें पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि ये बहुत होशियार होते हैं। क्या आप अपनी आत्मा को उनके शब्दों के तीर से छलनी होने देंगे? अगर नहीं तो इनकी पहचान करना सीखिए, क्योंकि यह पहचान ही खुद को बचाने का पहला कदम है। इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी से नफरत करें, बस इतना समझें कि कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ होकर आपके साथ होने का दिखावा कर रहा है। जैसे शरीर का जहर पहचानने के बाद उसे बाहर निकाला जाता है, वैसे ही जिंदगी में भी ऐसे जहर को पहचान कर खुद से दूर करना सीखें। इस वीडियो में हम सिर्फ यह नहीं समझ रहे कि यह लोग कौन होते हैं, बल्कि हम अपने अंदर वह नजर विकसित कर रहे हैं जो हमें ऐसे लोगों से बचा सके, हमें अपने आत्मविश्वास को फिर से पकड़ने का साहस दे सके। आज से एक निर्णय लीजिए, आप हर उस इंसान को पहचानेंगे जो आपको नीचा दिखाने की आदत में जी रहा है। आप उन्हें नफरत नहीं देंगे, लेकिन दूरी जरूर बनाएंगे, क्योंकि जब तक आप उन्हें पहचानेंगे नहीं, आप उनसे दूर नहीं जा सकेंगे, और जब तक आप उनसे दूर नहीं जाएंगे, आप कभी खुद के पास नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा तरीका, विशैले लोग आपकी मानसिक शांति और ऊर्जा कैसे चूसते हैं। यह कोई फिल्मी बात नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे हर कोई कभी ना कभी महसूस करता है, लेकिन शब्दों में बयान नहीं कर पाता। आपने यह अनुभव जरूर किया होगा कि किसी इंसान से मिलने के बाद बिना कोई शारीरिक काम किए आप थक चुके होते हैं। आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, सिर भारी लगने लगता है, दिल दुखी रहता है और दिमाग उलझन में भर जाता है। कोई आपको देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? और आप मुस्कुराकर कह देते हैं, कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हूं, जबकि अंदर ही अंदर आप जानते हैं कि वह थकान किसी काम की नहीं, बल्कि किसी इंसान की वजह से आई है। ये होती है ऊर्जा की चोरी, और इस चोरी को अंजाम देते हैं विशैले लोग। इनका तरीका बड़ा चालाक होता है। यह कभी आपके सामने आकर गुस्से में चिल्लाते नहीं, ये आपको धीरे धीरे मानसिक थकान की उस स्थिति में ले जाते हैं जहां आप खुद को लेकर ही भ्रमित होने लगते हैं। ये आपकी बातों को काटते हैं, आपकी भावनाओं को हल्के में लेते हैं, आपकी बातों को मजाक में उड़ा देते हैं और आपको हर बार ऐसा महसूस कराते हैं जैसे आप ही गलत हैं। एक सामान्य इंसान से मिलने के बाद आप हल्का महसूस करते हैं, लेकिन विशैले लोगों से मिलने के बाद आप भारी महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके अंदर की शांति को निचोड़ लिया हो, आपकी हंसी को खींचकर छीन लिया हो और आपकी आत्मा पर कोई अजीब सी धुंध छा गई हो। जरा सोचिए, आप दिन भर मेहनत करते हैं, सपनों के पीछे भागते हैं, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शाम को जब आप ऐसे किसी इंसान से मिलते हैं तो आपकी सारी मेहनत, सारी सकारात्मकता एक झटके में गुम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वह इंसान आपका शरीर नहीं, आपकी ऊर्जा चूस रहा होता है। और दुख की बात यह है कि बहुत सारे लोग इस बात को पहचान ही नहीं पाते। वे सोचते हैं कि यह उनकी अपनी कमजोरी है, शायद वह ही बहुत संवेदनशील हैं, शायद वह ही ज्यादा सोचते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार आपकी परेशानी का कारण आप नहीं, बल्कि वह लोग होते हैं जो हर बार आपके अंदर जहर घोलकर चले जाते हैं। स्वस्थ सोच वाला इंसान और विशैला इंसान में फर्क। जहां स्वस्थ सोच वाला इंसान आपकी थकान में सहारा देता है, वहीं विशैला इंसान आपकी थकान को और बढ़ा देता है। जहां एक अच्छा इंसान आपको भावनात्मक रूप से संभालता है, वहीं विशैला इंसान आपको भावनात्मक रूप से तोड़ता है। फर्क तब महसूस होता है जब आप उनके साथ कुछ घंटे बिताने के बाद खुद से ही दूर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि आप एक पुराने दोस्त से मिलते हैं, पूरे उत्साह से अपनी जिंदगी में हो रहे अच्छे बदलावों के बारे में बताते हैं और वह जवाब देता है, अच्छा है, लेकिन ज्यादा उड़ मत, ज्यादा उम्मीदें मत रख, आजकल के जमाने में कुछ भी पक्का नहीं होता। सुनने में यह एक सामान्य सलाह लगती है, लेकिन यह आपके दिल के जोश को ठंडे पानी से बुझा देती है। आपका जोश जो आपने दिनों की मेहनत से कमाया था, 1 मिनट की बातचीत में खत्म हो जाता है। यही होता है मानसिक ऊर्जा का हनन। वह लोग जो बार बार आपकी सोच पर सवाल उठाते हैं, जो आपकी भावनाओं को ज्यादा प्रतिक्रिया कहकर टालते हैं, जो आपकी कोशिशों पर संदेह करते हैं,
यही वह लोग हैं जो बिना आपके शरीर को छुए आपकी आत्मा को थका देते हैं। और यह थकान बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि इसका इलाज पेन किलर से नहीं बल्कि दूरी से होता है। जब तक आप खुद नहीं समझेंगे कि कौन आपकी ऊर्जा खा रहा है, कौन आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ रहा है, तब तक आप अपनी मानसिक शांति को बचा नहीं पाएंगे। अगली बार जब आप किसी से मिलकर थकावट, बेचैनी या भ्रम महसूस करें, तो खुद से पूछिए, क्या यह इंसान मेरी ऊर्जा चूस रहा है? क्या यह वह व्यक्ति है जिससे मिलना हर बार मुझे अपने आप से दूर ले जाता है? क्या इसकी बातें मेरी सोच को कुचल रही हैं? अगर जवाब हाँ है तो रुक जाइए। आपको हर रिश्ते को निभाने की जरूरत नहीं, हर बात को सहने की जरूरत नहीं। आपको जरूरत है खुद को बचाने की, क्योंकि अगर आपकी शांति ही नहीं बची तो आप क्या करेंगे उस सारी सफलता, उस सारे दिखावे, उस सारे संघर्ष का? अपने आप को थकाकर किसी और को ताकतवर मत बनाइए, क्योंकि जो आपकी ऊर्जा चूस रहा है वह कभी आपकी उन्नति नहीं चाहता। आज से अभी से उन चेहरों को पहचानना शुरू करें जिनसे मिलकर आप मुस्कुराते नहीं बल्कि चुप हो जाते हैं। उन आवाजों को जिनसे बात करने के बाद आप हल्का नहीं बोझिल महसूस करते हैं। और उन रिश्तों को जो शरीर से जुड़े हैं लेकिन आत्मा को खोखला कर रहे हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा, आपकी शांति ये सबसे कीमती चीजें हैं, और जो इन्हें चुराए वो कोई भी हो, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, आपकी मुसीबत है। तीसरा मुद्दा, हर बार प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। क्या हर बार जवाब देना जरूरी है? बहुत सारे लोग समझते हैं कि अगर हमने जवाब नहीं दिया तो हम हार गए, अगर हमने पलटकर कुछ नहीं कहा तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन क्या सचमुच हर जवाब जरूरी होता है? क्या हर ताना, हर आलोचना, हर बकवास पर बोलना ही बुद्धिमानी है? यह दुनिया आपको बार बार उकसाएगी, आपके आत्मसम्मान, आपके धैर्य, आपकी चुप्पी को चुनौती देगी। लेकिन सच्ची ताकत वही होती है जो शांत रहकर भी दुनिया को हिला दे। हर बार लड़ना ताकत नहीं होती, कई बार लड़ाई से दूर रहना भी एक युद्ध जीतने जैसा होता है। जब कोई व्यक्ति बार बार आपको उकसाता है, ताना मारता है या नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसका उद्देश्य साफ होता है। वह चाहता है कि आप अपनी ऊर्जा उसकी लड़ाई में खर्च कर दें। वह चाहता है कि आप गुस्से में आएं, अपनी गरिमा भूलें और उस स्तर पर आ जाएं जहां वह खड़ा है, नीचे। लेकिन अगर आपने उस वक्त खुद को संभाल लिया, अगर आपने जवाब देने की बजाय मुस्कुराकर चुप्पी ओढ़ ली, तो समझिए आपने सिर्फ उसे नहीं हराया, बल्कि अपने आप को संभालने की कला में महारत हासिल कर ली। उदाहरण, मान लीजिए आप किसी ऐसे इंसान से बहस कर रहे हैं जिसे समझाने का कोई फायदा नहीं, वो सिर्फ बहस करने आया है, उसे सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। अब अगर आपने उसे जवाब देना शुरू किया तो आपने अपनी ऊर्जा उसे दे दी। लेकिन अगर आपने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तुम्हारा नजरिया तुम्हारे पास, मैं अपनी शांति नहीं खोऊंगा, तो आपने उस युद्ध में जीत हासिल कर ली बिना लड़े। यही होती है आंतरिक जीत। दुनिया आज भी बुद्ध को इसलिए याद करती है क्योंकि उन्होंने हर शोर में शांति चुनी। हर बार खुद को साबित करने की कोशिश एक ऐसी दौड़ है जिसमें अंत नहीं होता और जीत कभी आपकी नहीं होती। लोग कहते हैं, कुछ कुछ तो बोलो, चुप क्यों हो? लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि जिसने चुप रहना सीख लिया उसने खुद को बचा लिया। चुप रहना डर नहीं, कायरता नहीं, चुप रहना उस इंसान की पहचान है जो भीड़ के शोर में भी अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है। कई बार जब आप जवाब नहीं देते तो सामने वाला खुद अपनी बातों में उलझ जाता है। वो सोचता है कि आप डरे हुए हैं, जबकि आप उसे जवाब देने लायक नहीं समझते। सोचिए, अगर हर कुत्ते के भौंकने पर पत्थर फेंका जाए तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। बुद्धिमान वो है जो जानता है कि किस आवाज को जवाब देना है और किस शोर से दूर रहना है। अगली बार जब कोई आपको उकसाए, कोई बेवजह ताना मारे, कोई आपके आत्मसम्मान को खरोचने की कोशिश करे, तो खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी ऊर्जा इस पर खर्च करना चाहता हूं? क्या यह मेरी शांति से ज्यादा महत्वपूर्ण है? और अगर जवाब नहीं है तो मुस्कुरा दें और आगे बढ़ जाएं। यही असली जीत है, यही असली ताकत है, क्योंकि जो चुप रहना सीख गया वो दुनिया को हिलाने वाला सन्नाटा बन गया। चौथा मुद्दा, अपनी सीमाएं बनाएं। विषैले लोग आपको आपकी कीमत भूलने पर मजबूर कर देते हैं। इस दुनिया में बहुत से लोग हर किसी को खुश करते करते खुद को खो देते हैं। हर बार हाँ कहते कहते एक दिन अपनी ही आवाज भूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि सीमाएं बनाना खुद से प्यार करने की शुरुआत होती है। समस्या यह है कि हम न कहने से डरते हैं,
हमें लगता है कि अगर हमने मना कर दिया तो लोग नाराज हो जाएंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, लोग हमें बुरा मान लेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जो रिश्ता ना से टूटता है वह कभी रिश्ता था ही नहीं। सीमाएं बनाना मतलब यह नहीं कि आप कठोर हो गए या खुदगर्ज हो गए। इसका मतलब है कि आप अपनी शांति, अपनी ऊर्जा और अपनी आत्मा को प्राथमिकता दे रहे हैं। आप थक जाएंगे लेकिन फिर भी मुस्कुराते रहेंगे। आप अंदर से खाली होते जाएंगे लेकिन लोग आपकी खुशी पर शक भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपने खुद ही उन्हें आदत डाल दी कि आप हमेशा उपलब्ध हैं, हमेशा सहने को तैयार हैं। अगर कोई आपकी भावनाओं की कदर नहीं करता तो आपको हक है उनसे दूरी बनाने का। अगर कोई आपके समय को महत्व नहीं देता तो आपको हक है उन्हें मना करने का। अगर कोई बार बार आपके जख्मों पर नमक छिड़कता है, मजाक बनाता है, आपकी आत्मा को चोट पहुंचाता है, तो आपको हक है उस रिश्ते को तोड़ देने का। क्योंकि असली प्यार, असली सम्मान तब शुरू होता है जब आप खुद को सबसे पहले रखते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपके पास एक ही मोबाइल है और सब लोग आकर उससे अपना काम निकालते हैं, फोटो लेते हैं, कॉल करते हैं, गेम खेलते हैं और चार्ज खत्म कर देते हैं। आप कुछ नहीं कहते क्योंकि आप सबको खुश देखना चाहते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत होती है फोन बंद हो जाता है। अब सोचिए, आपने किसी को भी ना नहीं कहा, लेकिन आखिर में खुद ही खाली रह गए। ऐसी ही होती है जिंदगी अगर आपने सीमाएं नहीं बनाई। सीमाएं आत्मसम्मान की रेखा होती है, जहां दूसरों का अधिकार खत्म होता है और आपकी आत्मा की आजादी शुरू होती है। आज से तय करें, आपका दिल सोने का हो सकता है, लेकिन उसे बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। ना कहना कोई अपराध नहीं, बल्कि यह खुद को इज्जत देने का सबसे सुंदर तरीका है। पांचवा मुद्दा, इग्नोर करना भागना नहीं, खुद को बचाना है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे लड़ना कोई समाधान नहीं, क्योंकि वह आपकी ऊर्जा खा जाते हैं। वह आपकी बातें सुनते नहीं, बस अपनी बातें थोपते हैं। जब आप तय करते हैं कि आपकी मानसिक शांति किसी भी तर्क या बहस से ज्यादा कीमती है, तो यह फैसला कोई कायर नहीं कर सकता। यह फैसला वही इंसान कर सकता है जिसने खुद को समझा है, अपनी सीमाओं को पहचाना है। मान लीजिए कोई इंसान बार बार आपको चोट दे रहा है, आपकी शांति को निगल रहा है। अब आप क्या करेंगे? हर दिन उस गड्ढे में झांकते रहेंगे या एक दिन चुपचाप रास्ता बदल लेंगे? रास्ता बदलना भागना नहीं, बल्कि समझदारी है, आत्मसम्मान है, खुद को बचाने का साहस है। क्योंकि हर लड़ाई जरूरी नहीं होती। कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जो लड़ने लायक नहीं होती, क्योंकि सामने वाला बदलाव नहीं चाहता, वह सिर्फ तमाशा चाहता है। जब आप किसी को नजरअंदाज करते हैं तो वह बेचैन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उनकी बातों का असर लेना बंद कर दिया। आपने उनके खेल से बाहर निकलने की हिम्मत कर ली, और यह बात उन्हें चुभती है क्योंकि अब आप उनके नियंत्रण में नहीं हैं। जब कोई आपको बार बार चोट देता है, बार बार नीचा दिखाता है और आप एक दिन उसे नजरअंदाज कर देते हैं, तो आप सिर्फ उस इंसान को नहीं, अपने दर्द को भी नजरअंदाज कर रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं, अब बहुत हुआ, अब मैं अपनी शांति को प्राथमिकता दूंगा। इग्नोर करना एक निर्णय है कि अब मैं और नहीं सहूंगा। अब मैं अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाऊंगा जो मुझे बढ़ाएं, तोड़े नहीं। अब मैं खुद को ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां लोग मेरी कीमत समझें, मेरी आत्मा की गरिमा को पहचानें। अगली बार जब कोई कहे, तुम तो मुझे इग्नोर कर रहे हो, तो मुस्कुराकर कहें, मैं बस अब खुद से प्यार करना सीख गया हूं। क्योंकि इग्नोर करना सबसे शांतिपूर्ण क्रांति है, जहां आप बिना कुछ कहे सब कुछ बदल देते हैं। छठा मुद्दा, इन लोगों को जवाब देने से आपकी गरिमा नहीं बचती, बल्कि और गिरती है। हर इंसान के अंदर की दुनिया अलग होती है। हम में से हर किसी का एक व्यक्तिगत संसार होता है, जिसमें उसकी सोच, भावनाएं और सपने रहते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने भीतर की कमी को छुपाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। यह लोग अपनी दुखी और खाली महसूस होने वाली दुनिया को दूसरों पर थोपते हैं। कुछ लोग दूसरों को नीचा दिखाकर क्यों खुश होते हैं? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका गहरा संबंध उनके भीतर की भावनाओं और सोच से है। जब एक इंसान अंदर से खाली महसूस करता है, तो वह बाहर से उसे भरने की कोशिश करता है। लेकिन यह भरने की कोशिश अक्सर गलत तरीके से होती है। जिन लोगों में आत्मसम्मान की कमी होती है, जो खुद को कमजोर समझते हैं, वह अक्सर दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। वे मानते हैं कि अगर किसी को दुखी किया जाए तो उनका खालीपन कुछ हद तक भर जाएगा,
क्योंकि जब हम किसी को नीचा दिखाते हैं तो अपनी स्थिति को बेहतर महसूस करते हैं। यह एक झूठी संतुष्टि है जो अंततः हमें और खाली कर देती है। उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने दोस्तों के बीच मजाक करता है जिससे दूसरा व्यक्ति परेशान हो जाता है, लेकिन मजाक करने वाला व्यक्ति अंदर से बहुत दुखी और खोया हुआ महसूस करता है। उसके पास अपनी असल समस्याओं का समाधान नहीं है, इसीलिए वह दूसरों को कम करके उन्हें हंसी का कारण बनाकर खुद को थोड़ी देर के लिए ठीक महसूस करता है। यह एक सामान्य मानसिक प्रवृत्ति है जो हर इंसान में नहीं होती, लेकिन उन लोगों में होती है जो कभी अपनी समस्याओं का सामना नहीं करते और दूसरों के साथ अपनी नफरत या दुख बांटते हैं। वे अपनी शांति को दूसरों के नुकसान में ढूंढते हैं, क्योंकि अंदर का खालीपन इतना गहरा होता है कि उन्हें लगता है दूसरों को चोट पहुंचाने से वे थोड़े समय के लिए राहत पा सकते हैं। लेकिन यह राहत स्थायी नहीं होती। यह एक सांप का खेल बन जाता है जिसमें सांप अपने ही पैरों को काटता रहता है। कुछ समय के लिए वह चुप हो सकता है, लेकिन अंत में वह अपने आंतरिक खालीपन में डूब जाता है। अपनी ताकत को दूसरों की कमजोरियों से जोड़कर कभी असली शक्ति नहीं पाई जा सकती। यह बस एक अस्थायी समाधान है जो किसी भी रिश्ते या स्थिति में दीर्घकालिक संतुष्टि नहीं देता। यही वजह है कि ऐसे लोग अक्सर बहुत असंतुष्ट और अकेले होते हैं। उनके अंदर की खोखली भावना कभी खत्म नहीं होती और उनका दुख बढ़ता जाता है। वे कभी भीतर से शांत और खुश नहीं रह पाते, क्योंकि उनकी खुशी दूसरों के दुख से जुड़ी होती है। अंत में यही खालीपन और असंतोष उन्हें अंदर से खत्म कर देता है। ऐसे लोगों से कैसे निपटें? अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिलें जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो याद रखें, वह अंदर से बहुत दुखी और खोया हुआ है। उनका व्यवहार इस बात का संकेत है कि वे अपनी अंदरूनी समस्याओं का सामना करने की बजाय दूसरों को अपने साथ खींचकर खुद को बेहतर महसूस करना चाहते हैं। लेकिन सच्ची मानसिक शांति तभी मिलती है जब हम अपने आंतरिक संघर्षों का सामना करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने की बजाय अपनी आत्म स्वीकृति और प्रेम की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इसलिए अगर आप कभी ऐसे लोगों से मिलें तो उनके व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से ना लें। यह उनकी अंदर की समस्या है और उनके शब्दों या कृत्यों से अपनी आत्म स्वीकृति को कम ना होने दें। आपकी मानसिक शक्ति और शांति किसी और के व्यवहार से नहीं, बल्कि आपकी अपनी समझ और स्वीकृति से आती है। इग्नोर करने की शक्ति। जब आप इग्नोर करना सीख जाते हैं तो यह केवल एक बाहरी क्रिया नहीं होती, बल्कि यह आपके जीवन के हर पहलू को गहरे रूप से प्रभावित करती है। इग्नोर करने का मतलब यह नहीं कि आप लड़ाई से भाग रहे हैं या आप में कोई कमजोरी है। इसका मतलब है कि आप समझदारी और मानसिक शांति की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, और इसलिए आज से ही ऐसे लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दो। धन्यवाद दोस्तों। कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है। समय में वह ताकत होती है जो राजा को रंक और रंक को राजा बना सकती है। विद्वानों ने भी कहा है कि होनी बहुत बलवान होती है, विधि के विधान को कोई नहीं मिटा पाया। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। नमस्कार दोस्तों, कहानी वाइब्स यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। तो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर से दूर एक बौद्ध भिक्षु का आश्रम था। वह सभी शास्त्रों और वेदों का ज्ञान रखते थे। उनके चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। पास दूर दूर से लोग अपना भाग्य दिखाने के लिए आते थे। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ही ज्ञानी थे। जिन लोगों का भी वह भाग्य देखते और उन्हें बताते थे तो वह बात सच साबित होती थी। दूर से ही उनका भाग्य पढ़कर यह बता देते थे कि उनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। बौद्ध भिक्षु भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखते थे। उसी नगर में एक मानव नाम का व्यक्ति और उसकी पत्नी आरती रहती थी। आरती धर्म और आस्था में बहुत विश्वास रखती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। गांव के लोगों से सुना था कि गांव में एक बौद्ध भिक्षु है जो किसी का भी भाग्य बता देते हैं कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी एक बार उन बौद्ध भिक्षु के दर्शन करें, और अगली सुबह मानव और आरती उन बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वे दोनों उन बौद्ध भिक्षु के आश्रम आकर रोने लग जाते हैं। बौद्ध भिक्षु दोनों को चुप कराते हुए पूछते हैं, बेटा रो मत, तुम्हें क्या दुख है, मुझे बताओ, मैं कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल लूंगा। तब मानव कहता है, गुरुदेव, हमारी कोई संतान नहीं है। ये दुख हम दोनों को हर दिन अंदर ही अंदर सताता रहता है। हमने आपका बहुत नाम सुना है, तभी हम आपके पास आए हैं।
आप हमारा भाग्य देखकर बताओ कि हमारे जीवन में पुत्र सुख है या नहीं। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम चिंता मत करो। तभी बौद्ध भिक्षु मानव की पत्नी आरती को आश्रम के मंदिर से 2 सेब लाकर देते हैं और कहते हैं, इनको आप दोनों पति पत्नी खा लेना, तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। उसके बाद वह दोनों बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके वहां से अपने घर चले आते हैं। कुछ महीनों के बाद वैसा ही होता है। 1 साल के बाद उनके घर पुत्र का जन्म होता है। मानव और उसकी पत्नी आरती बहुत खुश थे। मानव अपनी पत्नी आरती से कहता है कि क्यों ना हम बौद्ध भिक्षु को अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करें। फिर मानव उन बौद्ध भिक्षु को अपने घर बुलाते हैं और उनकी सेवा करते हैं, और मानव अपने बेटे का नामकरण करवाता है और उसके बेटे का नामकरण रखते हैं। तभी मानव कहता है, गुरुदेव, आप हमारे बच्चे का भविष्य देखकर बताओ कि हमारा पुत्र जीवन में क्या करेगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अभी इसको बड़ा होने दो। जब इसकी आयु 8 वर्ष की हो जाए तब इसको मेरे पास लेकर आना, मैं इसका भाग्य अवश्य बता दूंगा। यह बोलकर बौद्ध भिक्षु वहां से चले आते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। मानव का बेटा अब 8 वर्ष का हो गया था। एक दिन मानव अपने बेटे कर्ण को लेकर उन बौद्ध भिक्षु के आश्रम जाता है तो वह देखते हैं कि वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तब मानव का लड़का कर्ण उससे पूछता है, पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? तब मानव अपने बच्चे को बताता है कि यह बौद्ध भिक्षु त्रिकालदर्शी हैं। इनको भविष्य का पता चल जाता है। ये सब लोग अपने अपने भविष्य का पता करने यहाँ आए हुए हैं। तब वह मानव का लड़का उन बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव, आप मेरा भी भविष्य देखो ना। उस छोटे बालक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन बाद में बच्चे की जिद पर मान जाते हैं और उससे कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूं, तुम मेरे सामने आकर बैठ जाओ। फिर बौद्ध भिक्षु कर्ण का भाग्य देखने लगते हैं। उन बौद्ध भिक्षु ने अपने ग्रंथ को खोला और फिर मानव के पुत्र कर्ण को देखा। जब उन्होंने गणना की तो बौद्ध गुरु ने देखा कि मानव के पुत्र का विवाह तो एक नीच कुल की कन्या के साथ होना लिखा है। जब उन्होंने यह देखा तो वह सोचने लगे कि अब क्या होगा। यह जाति से उच्च कुल का ब्राह्मण है और इसके पुत्र का विवाह नीच कुल की लड़की से होगा। यदि ऐसा हो गया तो यह कहीं का नहीं रहेगा और किसी को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगा। बौद्ध भिक्षु यह सब बात मानव को बता देते हैं। मानव यह सुनकर कहता है, गुरुदेव, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब मैंने जान लिया तो मैं भाग्य को बदल दूंगा। जब उन बौद्ध भिक्षु ने कुछ और गहराई से उस ग्रंथ को देखा और उसकी गणना की तो उन्हें पता चला कि उसी गंगा के किनारे कई कोसों दूर एक मछुआरे का परिवार रहता है और उसके परिवार में अब तक 5 पुत्रियों का जन्म हो चुका है। और जो मछुआरे की 5वें नंबर की कन्या है, जिसकी उम्र मात्र 3 साल की है और जिसका नाम उस मछुआरे ने प्रिया रखा है, मानव के पुत्र का विवाह उस लड़की से होगा, ऐसा उसके पुत्र के भाग्य में लिखा है। यह सब बौद्ध भिक्षु ने मानव पंडित को बताया तो मानव ने सोचा, मैं अपने पुत्र के भाग्य को जरूर बदलूंगा, मैं इसमें समर्थ भी हूं। जब मैंने अपने पुत्र के भाग्य को जान ही लिया है तो मैं इसके भाग्य को बदल भी सकता हूं। मानव बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुदेव, मैं भी आज देखता हूं कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा हूं। तब मानव ब्रह्मा जी के लिखे हुए विधान को बदलने के लिए चल देता है और चलते चलते मानव उस मछुआरे के घर पहुंच जाता है। मानव पेशे से एक पंडित था। जब उस मछुआरे ने देखा कि उज्जैन के एक महान पंडित उसके द्वार पर खड़े हैं तो उस मछुआरे ने मानव का बड़ा ही आदर सत्कार किया और कहने लगा, गरीब की कुटिया में आप पधारे हैं, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मानव कहने लगा, हे मछुआरे, मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूं। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं कि तुम्हारे घर में किसी 3 साल की कन्या ने जन्म लिया है। तो मछुआरा कहने लगा, हाँ, हमारे घर में एक पुत्री ने जन्म लिया है जिसकी आयु अभी 3 वर्ष होगी। मानव ने कहा, क्या उसका नाम प्रिया है? तो मछुआरे ने कहा, जी पंडित जी, उसका नाम प्रिया है। मानव ने कहा, हे मछुआरे, मेरा गुरु त्रिकालदर्शी है, उन्होंने मुझे कुछ मंत्र दिए हैं। मैं तो इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा तुम पर तो बड़ा घोर संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। यदि तुम अपने घर के आंगन में पुत्र खेलता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी पुत्री को अपने घर से दूर भगाना होगा। मानव के ऐसे वचनों को सुनकर मछुआरा बोला, पंडित जी, अभी वह तो नवजात बालिका है, उसकी आयु तो अभी मात्र 3 वर्ष की है।
मैं उसे ऐसी हालत में कहां छोड़ सकता हूं? मानव ने कहा, हे मछुआरे, जब मैं तुम्हें यह बता सकता हूं तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूं। मानव कहता है कि मेरी कोई पुत्री नहीं है। तुम एक काम करो, तुम अपनी इस कन्या को मुझे दे दो। मैं इसका पालन पोषण करूंगा और जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं अच्छा सा वर ढूंढकर इसका विवाह भी कर दूंगा। फिर वह मछुआरा पुत्र की लालसा में अपनी नवजात पुत्री प्रिया को मानव को दे देता है। मानव मन ही मन बहुत खुश होता है और उस छोटी सी कन्या प्रिया को लेकर चल देता है। चलते चलते मानव सोचता है कि इस कन्या को मैंने मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लग जाएगा। फिर उस कन्या से छुटकारा पाने के लिए मानव एक लोहार के पास जाता है और उस लोहार से एक लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा बनवाता है और उस बक्से में उस नवजात कन्या प्रिया को सुलाकर नदी के जल में प्रवाहित कर देता है। और मानव सोचने लगता है कि यह बक्सा कुछ दूर ही जाएगा और अपने आप ही डूब जाएगा और यह लड़की भी मर जाएगी। इस तरह इससे मेरा पीछा छूट जाएगा और मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। और मानव अपने घर चले जाता है। परंतु इस दुनिया का क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी के भाग्य को बदल सके? क्योंकि उस लड़की के भाग्य में जीवन लिखा हुआ था, जिस कारण से वह बक्सा उस नदी के जल में नहीं डूबता है और नदी उसे बहाते हुए एक गांव के पास किनारे पर ले जाती है। उधर उस गांव का पंडित सुबह सुबह स्नान करने के लिए आता है तो उस पंडित की नजर उस बक्से पर पड़ती है। जब वह पंडित उस बक्से को खोलता है तो वह देखता है कि बक्से के अंदर बहुत ही सुंदर कन्या लेटी हुई अपने पैर के अंगूठे को चूस रही है। वह पंडित संतानहीन था और गंगा जी से रोज संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता था। उस बच्ची को देखकर वह पंडित सोचने लगा कि गंगा जी ने मेरे लिए इस पुत्री को मेरी संतान बनने के लिए ही भेजा है और मेरी प्रार्थना गंगा जी ने स्वीकार कर ली है। और इस तरह वह पंडित उस कन्या को लेकर अपने घर के लिए चल देता है। जब पंडित अपने घर पहुंचा और उस पुत्री को अपनी पत्नी को दिखाया तो उसकी पत्नी कहने लगी, आप ये किसकी पुत्री ले आए? यह बड़ी ही सुंदर है। तो पंडित जी कहने लगे, गंगा जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इस कन्या को हमारी संतान के रूप में हमारी झोली में डाल दी है। आज से हमारी यह इकलौती पुत्री है और इसका नाम हम प्रेरणा रखेंगे। इसका हम बड़े अच्छे से पालन पोषण करेंगे और इसे अच्छे संस्कार देंगे। इसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। वह पंडित और उसकी पत्नी उस प्रेरणा का पालन पोषण करने लगे। समय गुजरा और समय के साथ साथ वह कन्या भी बड़ी हुई। जैसे जैसे प्रेरणा बड़ी होती गई वैसे वैसे उसकी सुंदरता में चार चांद लगते गए। वह इतनी सुंदर थी जैसे कोई इंद्र की अप्सरा हो। फिर जब प्रेरणा थोड़ी और बड़ी हुई तो एक दिन पंडित की पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनते हो, हमारी बिटिया अब बड़ी हो गई है और इसकी विवाह की भी उम्र हो गई है। आप कहीं जाकर वर ढूंढकर हमारी बिटिया की शादी कर दो। पत्नी की यह बात सुनकर वह पंडित अपनी इकलौती पुत्री के लिए वर देखने के लिए चल देता है। जब आसपास में उसके लायक कोई वर नहीं मिलता है तो पंडित जी अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश करते करते उज्जैन नगरी में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर लोगों से पूछते हैं कि यहाँ कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई पुत्र विवाह के योग्य हो तो बताओ। उज्जैन के लोग उस पंडित के बारे में बताते हैं जिसने उस लड़की को नदी में बहा दिया था। उनका बहुत ही संस्कारी परिवार है और उन पंडित का एक इकलौता पुत्र है और उसकी उम्र भी विवाह के योग्य है। पंडित जी, आपकी बात उन पंडित के पास बन जाए तो आपकी पुत्री बहुत ही सुखी रहेगी। उन लोगों की बात सुनकर पंडित जी उस पंडित मतलब मानव के घर अपनी बेटी की शादी करने के लिए चल देता है। जब वह पंडित मानव के घर पहुंचे और उससे मिले और जब पंडित जी ने अपनी पुत्री की सुंदरता के बारे में बताया और पंडित को अपने आने का मकसद बताया कि मेरी एक पुत्री है और उसका विवाह हम आपके पुत्र के साथ करना चाहते हैं, तो मानव भी बड़ा खुश हुआ कि चलो, मेरे पुत्र के जो भाग्य में लिखा था अब वह बदल गया है और एक ब्राह्मण अपनी पुत्री की शादी के लिए मेरे पास आया है। मानव उस ब्राह्मण की उस बिटिया से अपने पुत्र की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर विवाह का समय निश्चित भी हो जाता है और वह पंडित खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से सारी चर्चा करता है। फिर कुछ दिन बाद वह दिन भी आ जाता है जिस दिन पंडित की पुत्री प्रेरणा और उस मानव के पुत्र करण की शादी होनी होती है। फिर मानव अपने पुत्र की बारात लेकर उस पंडित के गांव की तरफ चल देता है और सोचता जा रहा है कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया जो उन बौद्ध भिक्षु ने कहा था। आज मैं अपने पुत्र का भाग्य बदल दूंगा। लेकिन मानव को पता नहीं था कि विधाता का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, उसे विधाता भी नहीं मिटा सकते। जो लिख दिया वह तो अटल है। जैसा जिसके भाग्य में लिख दिया वैसा तो होकर ही रहता है, चाहे कोई कितने भी जतन कर ले।
लेकिन भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। इस तरह संयोग से आज वही मछुआरे की कन्या आज पंडित की पुत्री बनकर मानव के बेटे के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो रही है, जिसे उस पंडित ने पानी में बहा दिया था। फिर उस लड़की प्रेरणा का विवाह उस मानव के बेटे करण के साथ हो जाता है और इस तरह वह कन्या मानव के घर में आ जाती है। मानव का पुत्र सुंदर सी पत्नी पाकर खुश था, पंडित की पुत्री सुंदर सा पति पाकर खुश थी और मानव इस बात से खुश था कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया है। फिर एक दिन किसी कार्य से उस मानव के पुत्र को उज्जैन से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक दिन मानव अपनी बहू प्रेरणा को लेकर उन बौद्ध भिक्षु के आश्रम जाता है। उधर पहुंचकर दोनों बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करते हैं और बताते हैं कि गुरुदेव, मैंने विधि के विधान को भी बदल दिया। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु हंसने लगते हैं। मानव बौद्ध भिक्षु को हंसता देख पूछता है, गुरुदेव, आप हंस क्यों रहे हो? तब भिक्षु मानव को बताते हैं, यह वही लड़की है जिसको तुमने नदी में बहा दिया था। यह सुनकर मानव के पसीने छूटने लगे। उसने सोचा, ये तो वही मछुआरे की लड़की है जिसे मैंने मरने के लिए नदी में प्रवाहित कर दिया था। फिर यह मेरे घर में मेरी पुत्रवधू बनकर कैसे आ गई? उसने प्रेरणा से कहा, पुत्री, तुम अपने पिताजी की इकलौती पुत्री हो ना? तो वह कन्या बोली, जी पिताजी, मेरे असली माता पिता तो बड़े दुष्ट थे। उन्होंने मुझे 3 वर्ष की अवस्था में ही गंगा में प्रवाहित कर दिया था और जो मेरे नए माता पिता हैं, इन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया। जिस दिन से मुझे नया जीवन दान मिला है, तब से यही मेरे माता पिता हैं। जब मानव ने यह साबित कर लिया कि यह वही मछुआरे की लड़की है, तो मानव ने इस प्रेरणा से निजात पाने के लिए एक युक्ति निकाली और अपने उससे बोला, बेटी, तुम पहली संतान पुत्र पाना चाहती हो तो मेरे साथ तुम्हें समुद्र पर चलना होगा। जब दोनों मानव और प्रेरणा समुद्र पर पहुंचे तो मानव ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को दिखाते हुए समुद्र में फेंक दिया और उससे कहा, बेटी, जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाए उसी दिन तुम अपने घर आ सकती हो। यह अंगूठी नहीं मिली और तुम अपने पिता के घर पहुंच गई या मेरे घर आ गई तो तुम अपने पति को खो दोगी। इसलिए तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाना है जब तक यह अंगूठी तुम्हें ना मिल जाए। यदि तुम मेरे वचनों को मानोगी तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य भी जाग उठेगा। ऐसा कहकर मानव उसको समुद्र के किनारे पर छोड़कर वापस अपने घर को लौट गया। प्रेरणा ने काफी प्रयास किया लेकिन अंगूठी नहीं मिली। जब अंगूठी नहीं मिली तो वह बेचारी एक रास्ते की तरफ चल दी, क्योंकि ना तो वह अपने पिता के घर जा सकती थी और ना ही अपने पति के घर जा सकती थी। फिर चलते चलते जब वह आगे बढ़ी तो सामने से एक राजपूताना परिवार आता हुआ दिखाई दिया जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब उस राजपूत परिवार ने प्रेरणा को देखा तो कहने लगे, बेटी, इस जंगल में तुम अकेली कैसे घूम रही हो? यहाँ तो बहुत ही जानवर रहते हैं। तो प्रेरणा बोली, क्या बताऊं, मैं विपत्ति की मारी हूं और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो वह राजपूत परिवार बोला, बेटी, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। जब प्रेरणा ने यह सुना तो वह सहज गई, उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस तरह प्रेरणा को उस राजपूत परिवार ने अपने घर खाना बनाने के लिए रख लिया। जो राजपूत परिवार का मुखिया था वह मानव का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। कुछ समय बाद उधर जब मानव का लड़का अपने घर आया और उसने अपने पिताजी से प्रेरणा के बारे में पूछा तो मानव ने झूठ बता दिया कि गंगा स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी प्रेरणा डूबकर मर गई। जब मानव के लड़के ने यह सुना तो उसे काफी दुख हुआ। उधर राजपूत परिवार जिस गांव में निवास करता था, उस गांव का एक पंडित अपने लड़की का रिश्ता लेकर उसी मानव के घर पहुंच गया। उस पंडित ने मानव से जब अपनी पुत्री के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा तो मानव ने उस पंडित से कहा, हम अपने पुत्र के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह तो कर लेंगे, लेकिन विवाह से पहले हम तुम्हारी पुत्री को देखेंगे और उसके बाद ही विवाह करेंगे। क्योंकि मानव को डर था कि कहीं मछुआरे की वही कन्या फिर से विवाह ना कर ले जो उसके लड़के के भाग्य में लिखी है। वह पंडित मानव की शर्त मानने के लिए तैयार हो गया और अपने गांव को वापस लौट गया। अब मानव अपने पुत्र के लिए लड़की देखने को उस पंडित के गांव की तरफ चल दिए। उधर जो अंगूठी मानव ने समुद्र में फेंकी थी उसे एक मछली निगल गई। एक दिन किसी मछुआरे ने समुद्र में जाल फेंका तो उसे वही मछली मिली जो कि अंगूठी निगल गई थी। उस जाल में वह फंस गई। मछुआरा पकड़ी हुई मछली को बेचने के लिए वहीं पहुंच गया जहां वह राजपूत परिवार रहता था। पर राजपूत परिवार के मुखिया को मछली खाना बहुत ही पसंद था, इसीलिए उस राजपूत ने उस मछुआरे से उस मछली को खरीद लिया और उस मछली को ले जाकर प्रेरणा से कहा,
बेटी, क्या तुम मेरे लिए मछली पका दोगी? तो प्रेरणा बोली, जी पिताजी, मैं मछली तो नहीं खाती हूँ, लेकिन आपके लिए जरूर बना दूंगी। इस प्रकार वह मछली लेकर रसोई में काटने लगी। जब प्रेरणा ने उस मछली को काटा तो उसके पेट में से वही अंगूठी निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। जब प्रेरणा ने उस अंगूठी को देखा तो वह पहचान गई और अंगूठी पाकर बहुत खुश हुई। उधर मानव अपने पुत्र को लेकर पंडित के गांव में पहुंचा और अपने बेटे से कहने लगा, हे पुत्र, इस गांव में हमारे घनिष्ठ राजपूत मित्र रहते हैं। पहले हम उनके पास चलते हैं, उसके बाद हम तुम्हारे लिए लड़की देखने पंडित जी के घर जाएंगे। मानव के बेटे ने जब अपने पिता के ऐसे वचनों को सुना तो वह बोला, पिताजी, जो आपको अच्छा लगे वैसा ही कीजिए। फिर वे दोनों उस राजपूत के घर पहुंचे। राजपूत ने जब अपने मित्र मानव को आते हुए देखा तो वह भी बहुत खुश हुआ और उनका पहले की भांति आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करके उन्हें अपने पास में बिठाया और उसने प्रेरणा को आवाज दी, बेटी, हमारे मित्र आए हैं, जरा उनके लिए पानी का इंतजाम करो। जब प्रेरणा पानी लेकर आई तो प्रेरणा ने मानव को देखा, मानव ने शकुंतला को देखा। फिर जब मानव के लड़के ने प्रेरणा को देखा तो वह कहने लगा, पिताजी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि प्रेरणा मर गई? मेरी पत्नी तो जिंदा है और यह आप जानते हैं, और यह जानते हुए भी आपने मेरा विवाह किसी अन्य लड़की से करने की कैसे सोची? तो मानव दुख मन से कहता है, पुत्र, मैं भटक गया था। मैं विधाता के लिखे भाग्य को बदलने के प्रयास में इतना नीच कर्म कर बैठा कि कुछ पूछो ही मत। फिर उसने पूरी कहानी सभी को सुना दी और कहने लगा, मुझे अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था, जो विधाता के लिखे को मिटाने चला था। मैंने लाख कोशिश की, लेकिन हुआ वही जो तेरे भाग्य में लिखा था। यह कहकर उसने अपने बेटे की बहू से माफी मांगी और आदर सत्कार से उसे घर लेकर गए। दोस्तों, विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता। जो लिखा होता है वह जरूर होता है। हमें उम्मीद है आपको यह कहानियां पसंद आई होंगी और आपने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। साथ ही अपना एक कमेंट भी लिखिए और हमारे चैनल कहानी वाइब्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।